दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रितु रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी रितु के से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, पर यह बात रोहित के पिता को पता चल जाती है। रोहित और रितु दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता ने रितु को उसको अपने ही घर पर रोक लेते हैं और रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दादा की ठोकर खाकर बड़ी हुई रितु आज एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाती है। वो रोहित की कंपनी को जब चाहे तब मशहूर कर रख सकती है। इस बात का बदला लेने के लिए रितु वापस उस शहर में आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चल जाता है तो वह उससे गले लगाकर रोने लगती है। रोहित रितु को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो आपने क्या किया। रोहित के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दिनों बाद रोहित ने उनसे बात की, गुस्से में ही की। रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफी मांगा और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत गलती की है, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, पर एक बार यह जरूर जान लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहित बोला। रितु कहती है कि मैं एक बार जरूर सुनना, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है कि तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाए हैं और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब पर भरोसा नहीं करते थे, पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला कि तुम और रितु एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखलाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही जिस दुख से मैं जी रहा हूँ, वही तुम लोगों को न मिले, इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिससे तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया? वह मैं हूँ। क्या आप? रितु बोली। रितु के पैरों तले से जमीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे।